दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुमरो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं नवाब शाह के करीब तकरीबन 1.5 किलोमीटर अप साइड टालपुर फाटक पर खड़ा हूँ। आज 22 सितंबर 2024 और दोपहर के तकरीबन 1 बजने वाला है। तो यहाँ आज आने का मकसद आप समझ गए होंगे दोस्तों। इस फाटक पर 6 तारीख यानी 6 सितंबर 2024 को एक इंसिडेंट हुआ था। 27 अब एक ट्राले से डैश हो गई थी और यहाँ पर मौजूद ड्यूटी पर तैनात गेटमैन मदद अली जमाली की कोशिशों से बड़े नुकसान से बाल बच गए। तो आज उस हवाले से हम मालूमात लेने यहाँ पर पहुँचे हैं। तो दोस्तों आज पूछेंगे, मदद अली से भी बातचीत करेंगे और मदद अली से जानेंगे उस हादसे की हकीकत को। और उसके अलावा उसके साथ साथ रेल फेनिंग भी होगी इसी फाटक से। अप डाउन गाड़ियाँ इंशाल्लाह आपको पासिंग दिखाएंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों ये है लोकेशन टालपुर फाटक नवाब शाह के आउटर के बाहर। ये जो रास्ता है ये भी नवाब शाह की तरफ जाता है और इस तरफ भी ये नवाब शाह का शहर आबाद, यानी दोनों तरफ से ये शहर की तरफ ये रोड जाता है। तो ये 2 लाइनों पर मुश्तमिल फाटक है। इतना बड़ी लेंथ तो नहीं है, मगर यहाँ पर एक बात देखने की है कि इस फाटक पर कोई भी सिग्नल वगैरह नहीं है। अगर सिग्नल होता तो जो हादसा हो गया था शायद वो बच जाता। सिग्नल ना होने की वजह से ये सिर्फ गेटमैन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये दोनों तरफ देखे। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर गेटमैन को इतला देने के लिए कि गाड़ी चली हुई है कोई भी बंदोबस्त नहीं है, यानी वो सिर्फ देखता रहता है कि किस तरफ गाड़ी की रोशनी ज़ाहिर होती है और उसको देखकर ही फाटक बंद करता है। उसकी थोड़ी सी ग़फलत बहुत बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। तो इंतज़ामिया को भी चाहिए कि इस मामले पर गौर विचार करे और यहाँ पर कम से कम गेट सिग्नल होना चाहिए ताकि आवाम और गाड़ियों को सिक्योर सेफ़ रनिंग दी जा सके। तो दोस्तों ये है टालपुर फाटक। ये सामने आपको मैं इनका हट दिखाता हूँ। ये डाउन साइड कायम है और इस हट को सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। इसको चारों तरफ से स्लीपर्स की मदद से बंद किया हुआ है और इस जानिब ये सिर्फ सर्दियों के मौसम में बैठते हैं, जबकि इस जानिब यहाँ के अमले ने अपनी मेहनत से ये छोटा सा एक बगीचा कह लीजिए, कुछ दरख्त रखे हैं जहाँ पर ये गर्मी की वजह से थोड़ा सा ठंडक का एहसास होता है। हैंडपंप लगा हुआ है। तो ये माशाल्लाह इसके छाँव में बड़ा सुकून महसूस होता है। जबकि आपको दूसरी हट दिखाता हूँ, जो हट गर्मियों के हिसाब से बनाई गई है, यानी इसको 3 तरफ से खोला गया है हवा के लिए। ये भी स्लीपर की मदद से बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि किन नामसाइद हालात में ये रेलवे एम्प्लॉइज़ अपनी नौकरी सर अंजाम देते हैं कि प्रॉपर कोई जगह नहीं है। दोस्तों ये टालपुर फाटक, ये सामने फाटक के साथ ही ये गांव है, डाउन लाइन के साथ ही ये गांव टालपुर गांव, जिसकी निस्बत से इस फाटक को टालपुर फाटक कहा जाता है। और ये फाटक 295/11 और 295/12 किलोमीटर के दरमियान वाक़ है। अब दोस्तों चलिए मैं आपको वो मलबा दिखाता हूँ ट्रक का, जो लोडेड ट्रक थी, जिसको अब साइड पर लगा दिया गया है।
ये है वो ट्रक जो उलट गई थी। यह इस ट्रक का अगला हिस्सा है, जबकि ये पीछे ये पूरी बजरी लोड थी। दरअसल ये ट्रक जैसे ही यहाँ से फाटक के अंदर घुसा तो इस जगह पर आकर जब ड्राइवर ने गाड़ी को पीछे लिया तो गाड़ी अनबैलेंस हो गई और वज़न की वजह से जो एक टायर है उसका वो ज़मीन में धंस गया। तो अनबैलेंस होने की वजह से ये इस फाटक के ऊपर दरवाज़े पर गिर गई, जिसकी वजह से अब का ट्रैक मुतासर हो रहा था। इस जगह पर ये ट्रैक को इन्फ्रिंज कर रही थी। तो ये है ज़मीनी हक़ाइक़, मदद अली जमाली गेटमैन की बहादुरी। अपनी जान की परवाह किए बग़ैर वो अप ट्रैक पर दौड़ता चला गया आगे और ड्राइवर को रेड सिग्नल देता गया ताकि वो गाड़ी को कंट्रोल कर सके। मगर यहाँ पर दूसरा मसला ये है कि सामने गोलाई है, तो उस गोलाई की वजह से जब गाड़ी गोलाई से निकलती है तो बाद में नज़र आती है, तो जो कि बिल्कुल करीब होता है। तो दोस्तों 13 अब अवाम एक्सप्रेस का टाइम हो गया है। गाड़ी सामने नज़दीक गोलाई से निकल रही है और जमाली साहब गेट क्लोज कर रहे हैं। दो लाइनों का गेट है। एक बजकर 10 मिनट और आज के व्लॉग का पहला एक्शन 13 अवाम एक्सप्रेस टालपुर फाटक से गुज़र रही है। नवाबशाह से 1.5 किलोमीटर दूर आउटर के करीब ये फाटक वाक़े है। वहाँ से आज आपको दिखाएंगे पासिंग 13 अवाम एक्सप्रेस। ZCU पावर के साथ सिक्स 323। दोस्तों टालपुर फाटक एलेक्सिंग गेट नंबर 32 ये AN के अंडर आता है, स्टेशन की हदूद से बाहर है। तो इस फाटक पर 6 सितंबर 2024 की सुबह तैनात ड्यूटी पर मदद अली जमाली साहब थे, जिन्होंने रेल को, बल्कि यूँ कहूँ कि इंसानियत को बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। 27 अब चली हुई थी तो एक ट्रक जो है वो लोडेड ट्रक था, अंदर घुस आया और जिसकी वजह से वो उलट गया और गाड़ी सर पर आ गई। अगर मदद अली साहब कोशिश ना लेते और बर वक्त इक़दाम ना उठाते तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो आज मेरे सामने बैठे हैं मदद अली जमाली साहब। पहले उनसे जानते हैं उनका तारुफ। जी मदद साहब। मेरा नाम मदद अली है, मैं गोट से आता हूँ, नवाबशाह के करीब है। मेरा गोट नाम है बख्श जमाली। वहाँ से 10 किलोमीटर गाड़ी पे आते हैं, ड्यूटी करते हैं। अपना फ़र्ज़ है वो हम अपना निभाते हैं। जैसे गाड़ी आती है तो नज़र में देखते हैं, हम कंट्रोल वगैरह हमारे पास नहीं है। अच्छा, तो मदद अली भाई आप ये बताइए कि 6 सितंबर को ये जो वाक़या हुआ
तो उस दिन ये क्या हो गया, कैसे ये पेश आया? सर जैसे गाड़ी हमारे को नज़र आता है, शालीमार पर आ रहा था सामने से, तो वैसे सामने गोलाई है, तो गोलाई में जैसे गाड़ी हम देखा तो फ़ौरन हम गेट बंद किया, बंद करके फिर अपाल से हटाए तो ये गाड़ी आ गई, वहाँ फंस गया गेट के सामने। जैसे मैंने देखा ये गेट के सामने फंस गया तो नुकसान होता था ज़्यादा, इस वजह से मैं गाड़ी को छोड़ के झंडी लाल उठा के भागूँ गाड़ी के साथ। तो मैंने तकरीबन 500-600 मीटर भागा हूँ, गाड़ी सामने झंडी देख के रुक गया वहाँ पर। जैसे इमरजेंसी उसने ब्रेक लगाता तो ज़्यादा नुकसान होता था, फिर भी उसने ऐसा नॉर्मल ब्रेक लगा के फिर यहाँ पे आके टच हुआ। अच्छा, तो जब गाड़ी फिर भी टच हो गई मगर चलो नॉर्मल वैसे नुकसान जानी न हुआ, नहीं हुआ, तो गाड़ी को कोई नुकसान हुआ? रेलवे को नुकसान नहीं हुआ, बाकी जो ट्रक पर आ उसको टच हुआ उसी भी नुकसान हुआ। अच्छा, जानी नुकसान नहीं हुआ। सही सही। तो उसके बाद हमने सुना है कि आला अफसरान की तरफ से आपको इनामात इकराम भी दिए गए। सीओ साहब ने माशाल्लाह, सीओ साहब हमारे लिए बड़ी 50,000 इनाम कैश दिया है, और उनसे सीधे हम रिक्वेस्ट में कि हम कच्चे मुलाजिम हैं और हमारे को बराबर किया जाए, बका किया जाए। कितना अरसा हुआ है आपको यहाँ पर ड्यूटी करते? तकरीबन सर 6-7 साल हुए। 6 साल। दोस्तों दोपहर का 1:30 बजा है और आज का दूसरा एक्शन, ये डाउन में एक फ्रेट ट्रेन है, पाकिस्तान कंटेनर। एनएलसी पावर लीड कर रहा है और इसको हम आज पास कर रहे हैं टालपुर एलेक्जिंग गेट। ज़बरदस्त पासिंग, 11 अब भी थ्रू लगी हुई है। दोस्तों आज के व्लॉग का तीसरा एक्शन 1:38 और 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस बिल्कुल सामने गोलाई से निकल आई है। 295/11 पर मौजूद तालपुर फाटक। तो दोस्तों यहाँ से गेट से ये असद भाई गुज़रे हैं, ये पापड़ और दाल बेचते हैं, तो आज टेस्ट करके देख लेते हैं पापड़ दाल। जनाब दीजिए, 2 जगह बनाइए, एक शहर से बाहर बैठे हैं। चटनी किस चीज़ की बनी हुई है? चटनी हरी मिर्ची और उसकी है आलू, उसकी बादाम की। सही, चटनी थोड़ी ज़्यादा कर देना। माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई आपका। पहले पापड़ को टेस्ट करते हैं। वाह, पापड़ बिल्कुल खस्ता है, ताज़ा है और दाल भी गरम। चटनी का कॉम्बिनेशन बेहतरीन। वाह, तो चाय भी आ गई है, चाय लगता है कुछ ठंडी हो गई, फिर भी गुजारा बेहतरीन, ज़बरदस्त।
मज़ा आ गया। पापड़ के ऊपर चाय। 2:15 बजे है और ड्यूल एक्शन। अप में एक फ्रेट ट्रेन है, जबकि डाउन में 14 डाउन। ZCU के साथ एक फ्रेट ट्रेन, जबकि डाउन में आपने देखा 14 डाउन की पासिंग। दोपहर का टाइम है, मगर माशाल्लाह फिर भी काफ़ी रश हो जाता है। ये थी हमारी आज की कोशिश। हमें उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपका साथ हमारे साथ जुड़ा रहेगा। हमारे इस कंटेंट को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो नए आने वाले दोस्त हैं उनको वेलकम करते हैं। सब्सक्राइब को टच करके बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का ऑप्शन चूज़ करें, तो हमारा साथ इंशाल्लाह आपके साथ जुड़ा रहेगा। साथों की सलामती तक आपसे होगी फिर कहीं मुलाकात किसी दूसरी साइट से। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।